बच्चों देखो, वी हैव स्टडीड फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, सेकंड जनरेशन ड्रग्स। सेकंड जनरेशन को डिस्कस कर लिया, जनरल डिस्कशन कर ली, देख लिया कौन सा एगोनिस्ट है, विच ड्रग इज एक्टिंग एज पार्शियल एगोनिस्ट, विच इज एक्टिंग एज एन एंटेगोनिस्ट फॉर पर्टिकुलर रिसेप्टर। ठीक है, तो भाई जब हम खास तौर पे सेकंड जनरेशन ड्रग्स को डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर डिस्कस किया कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जो डिफरेंट रिसेप्टर्स को टारगेट करती हैं। जब आप लिटरेचर खोलोगे उसमें पता चलेगा कि आपके पास जो फर्स्ट जनरेशन की ड्रग्स थी, जो कि टिपिकल एजेंट्स थी, वो भी कुछ डिफरेंट रिसेप्टर्स को टारगेट करेंगी, जिसकी वजह से ADRs, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस आपके पास आएंगे। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब उसमें अभी थोड़ी देर पहले डिस्कशन में सेकंड जनरेशन में हम लोगों ने देखा कौन कौन सी ड्रग्स का नाम था। एरिपाइप्राजोल, देन ओलेंजापिन, देन क्विटियापिन, देन क्लोजापिन, और एक ड्रग का नाम था रिस्पेरिडोन। इन पांचों ड्रग्स के बारे में हमने देखा कि ये वो ड्रग्स हैं जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं। भाई एक एडिशनल रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर रही हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही हैं, जो कि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट है, तो डेफिनेट सी बात है उस न्यूरॉन से अब न्यूरोट्रांसमीटर तो रिलीज़ नहीं ना होंगे। ठीक है, जो हम लोगों ने एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर पढ़े थे, एपिनेफ्रीन, एड्रीनालिन। तो भाई अब आपको पता है कि एड्रीनालिन क्या करती थी, ब्लड प्रेशर को बढ़ाती थी। तो अगर अल्फा 2 रिसेप्टर ही ब्लॉक हो गया तो क्या मेरे पेशेंट को हाइपोटेंशन के चांसेस हैं? तो इस तरह से आपने ANS वाले रिसेप्टर्स ADRs के साथ कनेक्ट करते जाने। ठीक है, उसमें जी आप लोगों ने मस्करीनिक रिसेप्टर्स भी पढ़ा था, M2 रिसेप्टर्स भी पढ़ा था। यहाँ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होंगे, M2 रिसेप्टर ब्लॉक होंगे, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट्स आएंगे। ठीक है, उस फिजियोलॉजी को आपने ADR से कनेक्ट करना है। अब जी हम लोगों ने देखा कि जी आपके पास ड्रग थी पहली जो टिपिकल एजेंट्स थी, दीज वर दी फिनोथायाजीन्स, जिनको हमने कैटेगराइज कर दे इनटू लो पोटेंसी, मीडियम पोटेंसी, पूरा वो जो लेक्चर था। फिलहाल हम लोग ADRs में डिस्कस करने जा रहे हैं टिपिकल एजेंट्स। टिपिकल एजेंट्स में हम लोग थायोरिडाजीन और क्लोरप्रोमाजीन के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब इन दोनों ड्रग्स के कॉमन साइड इफेक्ट क्या थे? दीज वर सेडेटिव्स एंड दीज वर रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन वेट। तो भाई यही साइड इफेक्ट लिख दिए, सेडेटिव और वेट गेन कराती हैं ये ड्रग आपके पास। ये दोनों लो पोटेंसी की ड्रग थी, उसके बाद हमने मीडियम पोटेंसी पढ़ी थी। अब जी मैंने कहा कि मेरे पास जो फिनोथायाजीन्स हैं ये भी क्या करती हैं कि अल्फा 2 रिसेप्टर्स विच आर दी ऑटो रिसेप्टर्स, इनको ये कर देंगी ब्लॉक। अब जी जब आपके पास अल्फा 2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो इसकी वजह से आपके पेशेंट के अंदर जो एक मेजर साइड इफेक्ट आएगा दैट विल बी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अच्छा, बुक में हम लोग ऑल्टरनेटिवली टर्म यूज़ करें ना, साइड इफेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, लेकिन आपको डिफरेंस पता है दोनों में क्या है। ठीक है, अब जी इसने ड्रग ने क्या किया, जब अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया जो कि एड्रीनर्जिक न्यूरॉन्स के ऊपर प्रेजेंट था, इसकी वजह से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आपके पेशेंट के अंदर आ गया। ज़ाहिर है अगर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगा, अंडरस्टूड सी बात है, देयर विल बी द डिक्रीज इन मीन आर्टीरियल प्रेशर, देयर विल बी द डिक्रीज इन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, देयर विल बी द डिक्रीज इन दी स्ट्रोक वॉल्यूम। ये फिजियोलॉजी वाली सारी बातें आपके पास आ गई। ठीक है, जो पैथो में भी आप लोगों ने रिवाइज की होंगी। अब जी हम लोग आ जाते हैं अपनी ड्रग के ऊपर, दैट इज थायोरिडाजीन के ऊपर। पहले तो ये मैंने 3 मेजर साइड इफेक्ट्स, कॉमन साइड इफेक्ट्स डिस्कस कर लिए। मेरे पास यहाँ पे आ गया, मैं जो फिनोथायाजीन्स जो लो पोटेंसी की ड्रग्स डिस्कस कर रही हूँ, इनके 3 कॉमन साइड इफेक्ट्स क्या हैं? सेडेटिव, दीज आर सेडेटिव, दे विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन वेट, वेट गेन करवा देंगे, दे विल रिजल्ट इन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। अब हम डिस्कस कर देते हैं थायोरिडाजीन को। ठीक है, अब इस ड्रग के बारे में मेंशन है कि दिस विल रिजल्ट इन एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ECG हमने फिजियोलॉजी में पढ़ी थी, उसी की रिवीजन दोबारा से आ रही है। अच्छा, उसके डिटेल में जाएंगे और आपके दोबारा से इस फिगर को, ECG की फिगर को हम लोग रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, डिटेल में नहीं करेंगे। बहरहाल जी मेरे पास जो थायोरिडाजीन है ड्रग, ये क्या करेगी, आपको एक एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दे देगी, यानी कि एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी ECG के अंदर। अब ये क्या करेगी, इट विल रिजल्ट इन प्रोलोंगेशन ऑफ QT इंटरवल
और इट विल शो एबनॉर्मेलिटीज इन ST सेगमेंट एंड दी T वेव। अब भाई डिटेल में नहीं जा रहे, अगेन रिवाइज कर लो। इस किस्म की आपके पास फिगर आ रही थी जिसके अंदर देर वर पॉइंट्स P, Q, R, S एंड T। उसमें आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है, देर वाज ST सेगमेंट, ओके, देर वाज QT, देर वाज QT इंटरवल, ठीक है, देर वाज QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ज़ाहिर इस वेव का कोई ना कोई प्रॉपर एक मकसद है ना कि कहाँ डीपोलराइजेशन हो रही है, रीपोलराइजेशन हो रही है। लास्ट टाइम हम लोग ने हार्ट में भी इसको डिस्कस किया था। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक बात लिखी कि मेरे पास ये जो पर्टिकुलर ड्रग है थायोरिडाज़िन, ये क्या करेगी, QT इंटरवल को प्रोलोंग कर देगी। आपको ऑलरेडी पता है कि QT इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, QT इंटरवल को ये प्रोलोंग करेगी। अब क्यों प्रोलोंग करेगी, क्योंकि ये ब्लॉक कर देगी, इनहिबिट कर देगी आपके पोटाशियम चैनल्स को। जब पोटाशियम चैनल्स इनहिबिट हो गए, हार्ट की बात कर रहे हैं ना हम, जब पोटाशियम चैनल इनहिबिट हो गए तो बेस की वजह से अब क्या रिजल्ट आएगा, क्या अफेक्ट आएगा, देयर विल बी डिलेड डीपोलराइजेशन ऑफ दी कार्डियक सेल। जब कार्डियक सेल्स की डिलेड डीपोलराइजेशन होगी तो इसकी वजह से QT इंटरवल बढ़ जाएगा, ठीक है, Q और T, यानी कि ये इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी ना। अब जी देयर विल बी एबनॉर्मेलिटीज या देयर विल बी एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ST सेगमेंट एंड द T वेव। हम बात करने जा रहे हैं ST सेगमेंट की, हम बात करने जा रहे हैं T वेव की। अच्छा, अब जी ST सेगमेंट क्या है, दोबारा से फिजियोलॉजी में जो आपने पढ़ा था, दिस इज द पीरियड बिटवीन वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ये पीरियड के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, T वेव में एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, लेकिन ये सारे जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं आप इन्हें रिवर्स कर सकते हैं अगर आप अपनी ड्रग को डिसकंटिन्यू कर दें, ठीक है। These effects rapidly reversed by withdrawing the drug, ठीक है। और आपको पता है विड्रॉल हम लोग एकदम से तो नहीं ना करते, ठीक है। अच्छा, एक और मेजर साइड इफ़ेक्ट ये है कि हम लोग अक्सर एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे दीज ड्रग्स रिजल्ट इन टॉर्सेड्स। क्या है ये, दिस इज एरिथमिया। और ये किस किस्म का एरिथमिया है, दैट विल ओरिजिनेट फ्रॉम दी लोअर चैम्बर्स ऑफ दी हार्ट। हार्ट के लोअर चैम्बर्स कौन से हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है, वहाँ पर्टिकुलर एरिथमिया को हमने कह दिया है टॉर्सेड्स। अच्छा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं कि दूसरे ड्रग्स के कंपैरेटिवली यही ड्रग है ये जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट ये इफेक्ट देती है, नहीं, वैसे ही इफेक्ट आएगा, वैसे ही ADR ये है जैसा कि दूसरी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देती हैं, ठीक है। इसको ये एग्जैजरेट नहीं करता, not associated with increased risk of torsades more than other typical antipsychotics, clear। अच्छा, अब हम लोग क्योंकि एबनॉर्मेलिटी डिस्कस कर रहे थे, इसमें अभी अब एबनॉर्मेलिटी बेसिकली आई क्या, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जी QT इंटरवल प्रोलॉन्ग कर जाएगा, क्यों, क्योंकि पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक कर जाएंगे। जब पोटेशियम चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं तो देयर इज डिलेड डीपोलराइजेशन ऑफ दी कार्डियक सेल्स। अब हम बात करने जा रहे हैं ST सेगमेंट की, उसके अंदर भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी, T वेव्स के अंदर भी एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी। अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एबनॉर्मेलिटीज़ के ऊपर। बच्चों, आपके पास ये जो ST सेगमेंट है, ये नज़र आ रहे हैं ना ST सेगमेंट, क्या ये फ्लैट है? तो भी आप फिजियोलॉजी की जब बुक्स देखते हैं उसके अंदर लिखा होता है कि दिस इज़ फ्लैट आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो कि कनेक्ट करती है QRS कॉम्प्लेक्स को T वेव के साथ। ये है ST सेगमेंट। क्या ये QRS कॉम्प्लेक्स को T के साथ कनेक्ट कर रही है? अच्छा जी, ये फ्लैट लाइन है, फ्लैट है तो इट मीन्स दिस इज नॉर्मल। अगर तो ये ST की एलिवेशन या डिप्रेशन हो जाए, जो हमने हार्ट में भी डिस्कस की थी, तो ST की एलिवेशन इज इंडिकेशन दैट योर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या फिर हार्ट अटैक। अगर इसकी डिप्रेशन हो जाए, इट इज़ इंडिकेटिंग मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है। याद हमने ये डिप्रेशन और एलिवेशन पढ़ी थी लास्ट सेमेस्टर में, ओके। अब T वेव अगर इन्वर्ट हो जाए, T वेव
टॉल हो जाए या पीक पे चली जाए, या टी वेव फ्लैट हो जाए। इस टी वेव की बात करने जा रहे हैं। देखो टी वेव, अगर आपकी टी वेव इन्वर्स हो जाए, इसकी इन्वर्जन इज इंडिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इस्कीमिया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। टी वेव अगर टॉल हो जाए या फिर टी वेव पीक पे चली जाए, टॉल और पीक इज इंडिकेटिंग हाइपरकलीमिया। टी वेव अगर फ्लैट हो जाए जैसे कि एसटी सेगमेंट था, सो दिस इज इंडिकेटिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो ये एडीआर्स हैं जो आपने टिपिकल एजेंट्स के याद करने हैं। नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे एडीआर्स ऑफ एटिपिकल एजेंट्स।